हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड का चैप्टर नंबर 3 जो कि है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासन काल। तो सबसे पहले देखते हैं कुनिंद शासन काल। जो उत्तराखंड में जो प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद थे, जिनके शासन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है हमें कुनिंद मुद्राओं से मिलती है। तो उसके बाद एक कालसी जो लेख है उसके अनुसार कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। और जो यशवंत कटोच की जो फेमस जो बुक्स रही हैं उसमें कुनिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा रहा है वो रहा है अमोघभूति। और अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं रजत व ताम्र वो पश्चिम से ब्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनीत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं। दक्षिण में सुनीत जो लुधियाना व बेहद जो कहाँ पे सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघभूति की मुद्राओं की प्राकृत भाषा में राज्ञ कुनिंदस अमोघभूतिस महर्जस अंकित था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत में कुनिंदों को क्या गया है, द्विज कहा गया है। और कुनिंद जो नरेश थे उनको कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुनिंदों की पहली राजधानी कलकुट, मतलब जो कुनिंदों की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ थी, कलकुट में थी। और जो दूसरी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी शत्रुघ्न। और कुनिंद लोग शैव धर्मावलंबी लोग थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है, किसमें, महाभारत व अष्टाध्यायी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी लेखक थे एक टॉमली, तो उन्होंने जो है कुनिंद शासन का पूरा क्या किया है, डिस्क्रिप्शन किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुनिंद मुद्राएं जो कि उत्तरकाशी के देवढोंगा व टिहरी गढ़वाल के अठूर से प्राप्त हुई हैं। कुनिंद के बारे में हमें जो पता चलता है 5 अभिलेख और उसमें से 4 के हैं भरभूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुनिंद के जो समकालीन जो वंश थे वो थे यौधेय और आदुम्बर गणराज्य थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुनिंदों की मुद्राएं। तो देखते हैं कुनिंदों की क्या क्या मुद्राएं रही हैं। तो कुनिंदों की जानकारी उनकी तीन प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुनिंदों की मुद्राएं हैं अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार व छत्रेश्वर प्रकार की। तो ये 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, इस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं किसकी थी, रजत व तांबे की बनी हुई है, जिसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्ठी लिपि में लेख लिखे गए हैं। अमोघभूति की मुद्राएं में देवी तथा मृग का अंकन किया गया है। अल्मोड़ा से जो प्राप्त मुद्राएं हैं उसमें शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, मगबत कुनिंदों से संबंधित है। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं आज भी कहाँ हैं, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित की गई हैं। तत्पश्चात अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आसेक की और जो शेष हैं वो किसकी हैं, गौमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिव रक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी से प्राप्त हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुनिंद नरेशों के नाम उल्लेख मिलता है। कुनिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद एक फेमस बुक है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कोइंस। तो इसकी जो रचना की गई है वो है MP जोशी ने की है। कई बार इस बुक को पूछा भी गया एग्जाम में। अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया, मतलब जैसी अमोघभूति जो शासक थे उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया। शकों की जो पुष्टि है वो मिलती है शकों की पुष्टि मिलती है कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ है, अल्मोड़ा में है। कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में कुषाण शासन। कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से प्राप्त हुई हैं। मोरध्वज बोलते हैं ऋषिकेश को और गोविषाण बोलते हैं काशीपुर को। गोविषाण सिक्कों की जो खोज है वो 1960 में KP नोटियाल ने की है। वीरभद्र बोलते हैं ऋषिकेश को, मोरध्वज बोलते हैं कोटद्वार को, गोविषाण बोलते हैं काशीपुर को। कुषाणों का शक्तिशाली शासक था कनिष्ठ, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए हैं।
ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसका उत्तराधिकारी हुइस्क था। हुइस्क ने 54 प्रकार की मुद्राएं मुनि की रेती 1972 से प्राप्त हुई। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 मुद्राएं गोविषाण टिले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था। सात कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। इसके बाद है उत्तराखंड का यौधेय वंश। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका यौधेय शासकों की रही। यौधेय कुनिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार, भावर, देहरादून, कालोडंडा, लैंसडाउन से प्राप्त हुई। यौधेय शासकों के द्वितीय मुद्रालेख प्राप्त वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। यौधेय कालीन मुद्राओं में सूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है युक्सेल का गोत्रीय वंश। गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। तो कालसी कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है, तो उसके आसपास का एरिया। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक सीलवर्मन था। सीलवर्मन ने देहरादून के जगतग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जनपद में, जबकि मतीपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। उसके बाद अगला जो वंश है वो है कुलुत वंश। कुलुत वंश कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुलुत वंश की जानकारी वृत्त संहिता मुद्रा राक्षस से प्राप्त मिलती है। कुलुत वंश का प्रतापी शासक था वीरियस। वीरियस की जो मुद्राएं हैं वो है वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली। उसके बाद है काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, म्रात मित्र, पृथ्वी मित्र। उसके बाद अगला है हमारे पास हिमालय का कृतपुर राज्य। कृतपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का भाग स्थित। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रस्तुत अभिलेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि कृतपुर में कुनिंदों का शासन था एवं कृतपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था। उस समय कृतपुर राज्य में भी हुणों का आक्रमण हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राजा तोरमाण मेहरकुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा। इसके बाद अगला वंश है छागलेस वंश। कमंडल के खंडित शिलालेख छागलेस वंश से संबंधित है। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में जो पहला नाम है वो है नरपति जयदास, वो अंतिम नाम है नामचंद राजा का। उसके बाद अगला वंश है सिंहसूर का यदुवंश। यदुवंश का शासन 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास रहा। यदुवंशीय राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी सूरा के लेख से मिलती है। इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित हैं। यदुवंश का जो संस्थापक रहा वो रहा सेनवर्मन, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर थी। राजकुमारी सूरा भास्कर वर्मन पुत्री व जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त पत्नी थी। ईश्वर ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। उसके बाद अगला जो वंश है वो है नागवंश। 6वीं व 7वीं शताब्दी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नागों राजाओं का नाम मिलता है। वो कौन कौन से? स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग, असुनाग। लेख में उल्लेख किया गया कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्रा महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्रा महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। उसके बाद यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय जाता है नाग। अगला जो वंश है वो है मौखरी वंश। उत्तराखंड में नाग शासकों को एक कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी राज्य में उसके बहनोई हर्षवर्धन का अधीन हो गया। उसके बाद अगला जो वंश है वो है थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाणभट्ट। उसके बाद अगला वंश है थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय को होली मोलो पो या ब्रह्मपुर कहा गया है। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। कनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा गया है। ह्वेनसांग ने गंगाओं या महाभद्रा को मोयुलो कहा है, जिसका क्षेत्रफल 20 ली चीनी माप बताया। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। कहानी कुब्ज में वर्धन वंश
वंश का 647 ईस्वी में अंत हो गया था। हर्ष की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज राज्य का विघटन हुआ, जो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गौशाण राज्य में टूट गया था। इन तीनों राज्यों का वर्णन हेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयोकी से मिलता है। इनमें सबसे बड़ा जो राज्य है वह ब्रह्मपुर राज्य था। हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण, मुनि संहिता, पर्वताकार राज्य का उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद है ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। हिमालय क्षेत्र में 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था, जिसमें पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मेश नरेश सोनवंशीय पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन 6वीं से 8वीं शताब्दी तक रहा। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में की गई। तालेश्वर ताम्रपत्र धूतिवर्मन विष्णुवर्मन शासन का उल्लेख मिलता है और पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन था। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। पौरव वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्मन। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते हैं। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। विष्णुवर्मन प्रथम के बाद वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन शासकों की वर्णन मिलता है। पौरवों के जो कुलदेवता है वह वीरणेश्वर स्वामी और शासकों की उपाधि को कहा जाता है महाजिधराज, परम भट्टारक। तालेश्वर पात्र संस्कृत भाषा गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित है। उसके बाद अगला वंश है पौरव वंश का प्रशासन। पौरव शासकों के निवास स्थल को कोट राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग किया गया है। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया है। पौरव वंश के सेनानायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। संधि विग्रीक को विदेश मंत्री एवं देवीरपति लेखक वर्ग का प्रधान होता था। जमनपति पदानिधि सेना का मुख्य होता था। पौरव शासकों के आय का स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता है, एवं गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। भूकर वसूलने के लिए अधिकारी को भागिक कहा जाता था। पौरव काल में 2 तरह की भूमि थी, केदार व सौरी। सिंचित भूमि को केदार एंड असिंचित भूमि को सौरी कहा जाता है। ओके, जो सिंचित, जहाँ पे उपजाऊ जो ज़मीन होगी उसको बोलेंगे केदार। तो इसको आप याद कर सकते हो केदारनाथ से, जहाँ पे क्या होगा, बहुत बारिश होगी, अच्छी ज़मीन होगी, उसको बोलेंगे सिंचित भूमि। और असंचित भूमि को बोलेंगे सौरी, यानी सौरी जनरली जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को सौरी, तो उससे आप याद कर सकते हो। भूमि मापन के लिए द्रोण वापम, खारी वापम, कुल्या वापम विधि का प्रयोग होता है। तालेश्वर ताम्रपत्रों के उद्योग के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद अगला जो राज्य है वह है शत्रुघ्न राज्य। कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य में पूर्वी सीमा पर गंगा, उत्तर में हिमालय था, राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। गोविशाण राज्य यानी कौन सा? काशीपुर। कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग था, गोविशाण राज्य में टूटा था। कनिंघम के अनुसार गोविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर, पीलीभीत जनपद भी थे। ओके, गोविशाण का विस्तार रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिंघम के अनुसार उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले इस राज्य से संबंधित बताया। उसके बाद अगला है पलेठी शिलालेख। देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। देवप्रयाग के हंडोला खाल में पलेठी का सूर्य जो मंदिर है उसको बनाया गया 7वीं से 8वीं सदी के बीच बना हुआ था है। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया है। इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है। उसके बाद एक फैक्ट्स है जो कि है आदि गुरु शंकराचार्य। कार्तिकेय पूर्व राजवंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन राज्य में हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था। उस समय उनकी आयु मात्र 32 ईयर्स थी। आदि गुरु शंकराचार्य इष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ये पूछा जाता है अद्वैतवाद। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई, ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी एवं द्वारका। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है चंद्र। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था, जो चेर साम्राज्य के अधीन था, जिसके गुरु गोविंद स्वामी थे। अभी जो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि शंकराचार्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसमें ऑप्शन था साउथ इंडिया। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता शिवगुरु एवं माता सुभद्रा थी होगा। उसके बाद है कार्तिकेय पूर्व राजवंश। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे पूछे जाते हैं, जो कि चला था 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक। कार्तिकेय राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने प्रायः 300 वर्ष तक शासन किया था।
कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। इनकी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में वैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में थी। इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। कार्तिकेयपुर वंश में संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ एवं चंपावत से प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में प्रमुख ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र व भूदेव का बागेश्वर शिलालेख एवं देसठ देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख प्रमुख है। एन किशन के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर, जो कि रामगंगा तट पर स्थित, इसका जिक्र ह्वेनसांग ने भी किया था। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी, जिसे गाने वाला भड़वी कहते हैं। बद्रीगत पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम बताते हैं कबीरपुर। इसके बाद जो कार्तिकेयपुर का प्रथम परिवार देखते हैं। कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम परिवार का जो संस्थापक है वो है बसंतदेव। इस वंश के राजा बसंतदेव परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंतदेव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंतदेव ने करवाया था। कश्मीरी इतिहासकार कल्याण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा लालित्यादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। बसंतदेव के बाद खरपड़देव शासक बना। खरपड़देव की पत्नी का नाम कल्याणी देवी था। खरपड़देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। खरपड़देव का पुत्र कल्याण राज था, जिनकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। बागेश्वर लेख अनुसार खरपड़देव वंश का अंतिम शासक था त्रिभुवन राज, जिसमें परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की गई। त्रिभुवन राज ने बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान एवं किरातों से संधि की थी। उसके बाद देखते हैं द्वितीय परिवार। नालंदा अभिलेख अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था निम्बर शैव धर्म मानने वाला, जिनकी रानी नासु देवी थी। निम्बर के बाद उनका पुत्र हुआ इष्टगण देव। इष्टगण देव की पत्नी का नाम था वेगा देवी। इष्टगण देव कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कौन था? इष्टगण देव। इष्टगण देव ने जागेश्वर में नव दुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलिश एवं नटराज के मंदिर का निर्माण करवाया। इष्टगण भी अपने पिता की तरह शैव भक्त था। इष्टगण का पुत्र हुआ ललित सुरदेव। लगभग 820 ईस्वी में गद्दी में बैठा यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शौर्यवान शासक था। ललितपुर सुरदेव शासनकाल के 21वें-22वें वर्ष में 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंग कपंग में मग्न धरती उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सुरदेव के प्राप्त हुए। ललित सुरदेव की 2 पत्नियां थीं, लाया देवी व साम देवी। ललितपुर सुरदेव की पत्नी साम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललितपुत्र भूदेव ने करवाया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था, इसलिए बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण विदु का कहा गया है। इसके बाद है तृतीय परिवार। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छड़देव ने की। इनकी जानकारी बालेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से मिलती है। इच्छड़देव की जो पत्नी है वो है सिंधु देवी, और इनके बाद क्रमशः देशदेव, परमदेव शासक बने। देशदेव को दीन दुखियों का रक्षक, सर्वदाता कहा गया। परमदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान, कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया है, जिसके बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान की थी। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव था। कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव था, जो 14वां कत्यूरी शासक था। सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। उसके बाद है वैद्यनाथ। कार्तिकेयपुर नरेश सुभिक्षराज देव के किसी वंश ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई, जिसका नाम बैजनाथ। लेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेय मिलता है। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार एवं लाल वंश के नाम से जानते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के प्रथम नाम क्रमशः लखनपाल देव, इंद्रपाल देव व त्रिभुवन पाल देव मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन।
लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं और बद्रीदत्त पांडे जी सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी जो राजधानी रही है इनकी जो राजभाषा रही है संस्कृत लोक भाषा पाली थी। कार्तिकेयपुर राज के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज भी इनकी कहानियाँ प्रचलित हैं। कार्तिकेयपुर वंश के अवसान में सूर्यास्त हो गया था और रात्रि हो गई थी। कत्यूरियों के समय भूमि जो मापने वाला अधिकारी था वो था प्रमावतार। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार की हैं, छतयुक्त शिखर युक्त, जिसमें छतयुक्त प्रकार में पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तात्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टदश प्रकृति कहकर की गई है। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन ब्राह्य आक्रमण था। उसके बाद देखते हैं कार्तिकेयपुर का राज पदाधिकारी सिस्टम क्या था। तो प्रांतपाल होता है जो सीमाओं की रक्षा करता है, खटपाल होता है गिरी द्वारों के रक्षक, वरमपाल बोलता है सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी, नरपति होता है नदी घाटों पर आगमन सुविधा व कर वसूली। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषा अपराधिक कहलाता है एवं गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दोषाध्य साधनिक था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडपाशिक दंडनायक। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहते हैं, जबकि राजमिस्त्री को चोर डाकों को पकड़ने वाला महकमा चोरों दृढ़ होता है। सौदा भंगार राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। राज दौवारिक पद महल का प्रहरी मंत्रिपरिषद को राजमात्या कहते थे, जबकि पांडुकेश्वर लेख में कुमार असाध्य शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए हुआ है। अक्षिपटलाधिकृत ग्राम मंत्री भू रिकॉर्ड अधिकारी महासंधि ग्रीक संधि अंतिम विदेश मंत्री होता था। कार्तिकेयपुर सेना चार में विभाजित थी। 4 सेना अंगों के प्रधान को महासामंत कहते हैं। पदाधिक पैदल सेना नायक, गौलमेघ अश्वारोही सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत, गजारोही नायक हस्तबलाधिकृत, उष्टारोही नायक उष्टबलाधिकृत। उसके बाद अगला पॉइंट है कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था। कत्यूरी शासन में आय के प्रमुख साधन थे कृषि, वन एवं खनिज संपदा थी। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। औपचारिक पटकोषिक अधिकारी भूमि के अभिलेख में रखता है। खंडपति खंडहर रक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज एवं वनों की रक्षा करता है। करों की वसूली के लिए भोगपति सौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। सरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता है। चाट व भाट नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी एवं बेगार लेते थे। पशुओं से दुग्धादि निकालने का कार्य आभार करते थे। भूमि की माप उसमें बोई जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोण पापम नाली पापम एक नाली बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 से या 16 नाली बराबर कहा जाता है। खारी माप 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। कत्यूरी शासन के समय जिले को क्या नाम उनके एसल विषय, भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र, टंकण पूर्व विषय, अलकनंदा भागीरथी संगम से उत्पीड़िका क्षेत्र का, कार्तिकेयपुर विषय कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी तक, अंतराग विषय भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच में, मायापुर हाट हरिद्वार के तराई भाबर क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन। कत्यूरी राज्यों प्रांतों में जिसका शासन ऊपरी या राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। कत्यूरी राज्यों में प्रांतों को विषय को जिलों में बांटा गया है। कत्यूरी काल में 4 विषय लोकगाथा के अनुसार एक अन्य विषय का भी पता चलता है। मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी मिलती है, मैं लोकगाथाओं जागरों से मिलती है। मध्यकालीन कत्यूरी शाखाएँ बैजनाथ शाखा, पाली पंकाजू शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी एवं सीरा शाखा से भी मिलता है। इन कत्यूरों में अशांति देव वंश अस्कोट के रजपार, डोटी के मल प्रसिद्ध हैं। कत्यूर राज्य में अशांति देव वंश अस्कोट के रजवार, डोटी के मल प्रसिद्ध हैं। कत्यूर राज्य में अशांति देव राजवंश की स्थापना की, जिसकी प्रथम राजधानी थी जोशीमठ। अशांति देव ने दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य के रणझूलाकोट बनाई। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादक ने अशांति देव के बाद क्रमशः बसंती राय, गोराराय का नाम मिलता है। अशांति देव वंश का अंतिम शासक है ब्रह्मादेव।
अत्याचारी शासक था। ब्रह्मादेव ने जागरों में वीरमदेव को कहा गया। जिया रानी की लोक कथा के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया एवं ब्रह्मपुर तैमूर लंग का सामना करते हुए युद्ध में मारा गया। कत्यूर कथा में प्रीतम देव पिथौरागढ़ एवं धामादेव या दूलाशाही का वर्णन भी मिलता है। प्रीतम देव के राजा पिथौरा भी कहा जाता है। इन्हें पिथौरागढ़ संस्थापक भी माना जाता है। इनकी छोटी रानी जिया रानी थी। कत्यूरी नरेश धामदेव के अनुसार छमना पादार नामक नृत्यांगनी थी। धामदेव के 2 पुत्र मालूशाही व लाणम शाही हुए। बैराट या चौकटिया के राजा मालूम शाही व दारमा की सौतेड़ी राजूला का प्रणय गाथाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, जिनकी अंतिम कत्यूरी शासक माना जाता है। कत्यूरी राजाओं की उपाधि रसभार थी। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास था राजस्थान। उसके बाद अगला पॉइंट है उत्तराखंड में बहुराजकता युग। 1191 ईस्वी में नेपाल राजा अशोकचल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। अशोकचल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में मिलता है। बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुल्लू या नेपाल शासक के कत्यूरी राज्य के ने अपने अधिकार में ले लिया। एक चक्रा या चक्राता में बहुबाण का शासन था। इसमें 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश का महानतम शासक था। सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। राणा देवपाल का जिक्र मिथुन सिराज की पुस्तक तबकात इन आश्रय में मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबन के विद्रोहियों को आश्रय दिया था। गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। अस्कोट के ठकुराई शासकों ने रजभार कहा जाता है। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन था। पाल वंश का संस्थापक नागमल था। संपूर्ण कत्यूरी शासकों में डोटी सिरा के रौका राजा हुए। सिरा डोटी की राजधानी थी सिराकोटी। सिरा ने 16 मल राजाओं के बारे में पता चलता है। रामचंद्र के अनुसार रूपचंद ने सिरा के हरिमल को लाकर सिरा कर लिया। लोहाघाट के पास हुई राज्य का स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की, जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था। कुमाऊं में कत्यूरी के अंतिम गण मानिलागढ़ चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मुसलमान शासकों का आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के अनुसार बन्नी की पुस्तक तारीखी फिरोजशाही इब्न बतूता की रेला से मिलती है। इतिहासकार कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। तैमूर लंग ने दिल्ली में जो आक्रमण किया था 1398 में, जनवरी 1399 में तैमूर लंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास यमुना घाटी में 2 प्रमुख हिंदू राजाओं से युद्ध किया। तैमूर की आत्मकथा मुल्फुजात तैमूर के अनुसार युद्ध गंगा द्वार में बहुराज के साथ हुआ। एंड किशन के अनुसार बहुराज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। तैमूर का दूसरा युद्ध रतन सेन के साथ, जो सिरमौर का राजा था। जिया रानी ने युद्ध में तैमूर लंग की पराजय हुई थी। लोक गाथा के अनुसार जिसका युद्ध क्षेत्र रानीबाग क्षेत्र में हुआ था। तारीख मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कटेहर के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू।